दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। आज मैं सुबह श्री रामचरितमानस पढ़ रहा था। उसमें तुलसीदास जी का एक वचन आया था, जहाँ अंगद समझाते हैं रावण को कि दोस्ती और दुश्मनी अपने से बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। यही मेरे जीवन का भी अनुभव रहा है। प्यार तो इंसान को किसी से हो जाता है, लेकिन दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी ये आप हमेशा जब भी करें तो अपने से बराबरी वाले के साथ करें। अपने से ज़्यादा वाले के साथ करेंगे तो सपना सपना ही रह जाएगा। मेरे साथ तो यही हुआ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग से दोस्ती की जिनके सामने मेरा हैसियत कुछ भी नहीं था। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, फिर धीरे धीरे समय आने पर ये दोस्ती नाम का रिश्ता लुढ़क के ज़मीन पर आ गया। जी हाँ, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बचपन से दोस्ती जिनसे भी की वो मुझसे हैसियत में बहुत बड़े थे। दुश्मनी तो मेरे किसी से है नहीं, किसी से नहीं है। आज तक इस धरती पर जितने भी लोग हैं, मेरा किसी से कोई वैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। अगर किन्हीं को हमसे प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और रिश्तेदारी, उसका तो खैर जितना भी नाम लीजिए कम है। रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वाले के साथ कीजिए। अगर कोई रिश्तेदार हम पर भारी पड़ रहा है तो वैसे रिश्तेदारों को दूर से ही प्रणाम बेहतर है। तो सबसे पहले तो बात आती है दोस्ती की। और इसी के साथ साथ याद रखिए, मैं कहना वास्तव में ये चाहता हूँ कि प्यार करिए तो अपनी बराबरी वाले से, नफरत करिए अपने बराबरी वाले से। यानी प्यार और नफरत भी अपने बराबरी वाले से करना चाहिए। लेकिन इसमें यह बात भी है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार हो जाता है। अब देखिए, मुझे जिन 3 लोगों से प्यार हुआ, ये तीनों इस धरती के सबसे धन से अमीर आदमी थे नहीं कहना होगा, है। मेरा जिनसे प्यार हुआ, मुझे बाद में पता चला कि वो धरती के सबसे अमीर आदमी हैं। जैसे ये 3 लोग जिनसे मुझे प्यार हुआ, जब मुझे ओशो से प्यार हुआ तब मुझे नहीं मालूम था कि इनके पास 97 रोल्स रॉयस कार है। जी हाँ, जब मुझे ओशो से प्यार हुआ तब मुझे नहीं मालूम था कि ओशो के पास 97 रोल्स रॉयस कार है। आज एक रोल्स का दाम 12 करोड़ के आसपास है। खुद रोल्स रॉयस के कार के मालिक के पास भी 97 रोल्स होगा कि नहीं कहना मुश्किल है। या फिर दुनिया के किसी भी अमीर के पास 97 रोल्स रॉयस कार होगा, सोचना भी मुश्किल है। अब ये समझिए कि मेरा प्यार हुआ भी तो ओशो से हुआ। बाद में पता चला कि 64,000 एकड़ का तो उनका आश्रम है अमेरिका में। ये मुझे दोनों बातें बाद में पता चली। पहले तो जब ओशो से प्यार हुआ तो हुआ, मुझे बाद में पता चला कि ओशो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। दूसरा, जब मुझे देवराहा बाबा से प्यार हुआ तब मुझे नहीं मालूम था कि इस आदमी के पास 700 बोरा नोट चढ़ावा चढ़ा था महाकुंभ में। और महाकुंभ में प्रतिदिन 30-40 बोरा रुपया कॉइन्स छोड़ करके, सिक्के छोड़ करके। अब सोचिए कि 1 बोरा रुपया कमाने में आदमी को और बचाने में ज़िंदगी लग जाएगी। और देवराहा बाबा के पास प्रतिदिन 30-40 बोरा रुपया आता था प्रतिदिन। और वैसे आदमी से मुझे प्यार हो गया था 1990 में। मुझे तब नहीं मालूम था कि देवराहा बाबा इतने अमीर हो सकते हैं। लेकिन उनका रहने का जरा तरीका तो देखिए। एक बांस के मचान पर बैठे रहते थे, पहनने को शरीर पर कुछ नहीं, एक मृगशाला। सोचिए, जिस आदमी के पास प्रतिदिन 30-40 बोरा रुपया आ जाता था, उस आदमी का मकान कैसा है? एक बांस का मचान है, पुआल का मचान है, पहनने के लिए एक मृग की छाला है। यहाँ आदमी थोड़ा सा लखपति हो जाए तो फिर घर में टाइल्स बिछा देगा ना। लेकिन देवराहा बाबा जैसे आदमी जिनके पास 700 बोरे एक बार रुपए हो गए थे, उनके पास रहने के लिए एक चटाई जैसा झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था। खैर, तो जब मुझे देवराहा बाबा से प्यार हुआ तब भी मुझे नहीं पता था कि ये धरती के बहुत ही रिचेस्ट सदगुरु हैं। तीसरा प्यार जब मुझे बाबा बागेश्वर से हुआ तब मुझे नहीं पता था कि ये लड़का प्रतिदिन 2-3 लाख लोगों को 2 बार भोजन करवाता है। हमारे घर में एक गेस्ट आ जाए तो मुझे सोचना पड़ता है कि थोड़ा चावल ज़्यादा, दाल ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर के पास प्रतिदिन 2-3 लाख लोग आते हैं और दिन में 2 बार भोजन करते हैं मुफ्त। साल में 251 बेटियों का विवाह करवाते हैं। पैसा कहीं से भी आता हो, क्रेडिट तो बाबा बागेश्वर का ही है ना। ये मुझे बाद में पता चला कि ये भी एक रिचेस्ट लड़का है। तो सोचिए, मेरे जीवन के ये 3 लोग, ओशो है, देवराहा बाबा है, बाबा बागेश्वर है, ये लोग रिचेस्ट पीपल हैं।
इनसे मुझे प्यार हुआ। हालांकि अमीर देख के मैंने प्यार नहीं किया, प्यार हुआ तो पता चला कि अमीर लोग हैं। लेकिन प्यार किसी से भी हो जाए वो तो मन की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है। लेकिन रिश्तेदारी हैसियत देख के ही करिए मेरे भाई। मेरे जितने रिश्तेदार थे लगभग आधे से अधिक मेरे रिश्तेदार के सामने हम कुछ नहीं है। नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने हमको इग्नोर मारना शुरू कर दिया। आज दूर दूर के रिश्तेदारों की मैं बात करूं तो न मेरे पास किसी का फ़ोन आता है, न मेरे पास किसी का मैसेज आता है, और न ही मेरे वीडियो पर किसी की लाइक्स आती है। फिर भी 2 4 5 भले रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जिनका सहयोग मुझे मिलता रहता है। डेफिनेटली है, ईश्वर ने दुनिया ऐसे ही नहीं बनाई है। आप कहीं मत समझिएगा कि ईश्वर उदासीन है, जी नहीं। ईश्वर इतना जागृत है कि वो आपके जीवन में 5 10 रिश्तेदार ऐसे जरूर देंगे जो आपको जान की तरह प्यार करेंगे। हाँ, मेरे रिश्तेदार ऐसे ऐसे हैं जो मुझे अपनी हथेली पर रखते हैं, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। खैर, लेकिन बात वही आती है कि दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी बराबरी वाली से की जाए। दोस्ती की बात जहाँ तक करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से लेकर आज 2025 तक मेरे जितने भी दोस्त थे या हैं, लगभग सभी के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा कोई हैसियत नहीं है इन लोगों के सामने। मेरे अधिकांश साथी, शायद 25 50 जो भी हैं, एक तो वो लोग पैसे वाले हैं, हम ठहरे साधु बाबा। और ये पैसे वाले लोग जब भी मुझे देखेंगे तो नीचा नज़र से ही देखेंगे। मैंने इनके आवाज़ के टोन को स्टडी किया है। मेरी बेटी तो सुनती रहती है, बेटा भी सुनता है। उन्हें ऐसे लगता है कि आपके दोस्त आपसे इस टोन में बात करते हैं। जब भी मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आता था, अब तो है नहीं कहूँगा, 2025 में तो मैंने सबसे हाथ जोड़ लिए कि जय हो। जब भी मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आता था मेरे घर में, तो मेरे घर में इतना साइलेंस है कि बेटा पढ़ाई कर रहा है या बेटी कुछ और कर रही है, उस साइलेंस में आवाज़ पूरे घर में गूंजता था। और मेरी बेटी कहती थी कि आपके दोस्त आपसे इस टोन में बात करते हैं। फिर कोई दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, उसका भी आवाज़ उतना ही ऊँचा। तीसरे का फ़ोन आया, मेरी बेटी ने कहा कि क्या इमेज बना के रखे हैं आप, आपको तो आपके दोस्त लोग झाड़ देते हैं। हमने कहा बेटी, मैंने 20 साल में आज तक अपने किसी दोस्त से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो याद करे, मैंने अपने जीवन काल में किसी भी दोस्त से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं किया है। मैं रिपीट करता हूँ अपने लाइन को, अगर मेरा कोई भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है, याद करके मुझे बता दे, मैंने अपने जीवन काल में किसी भी दोस्त से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं किया है। वो मेरा स्वभाव नहीं है। आई लव माई फ्रेंड्स, मुझे प्यार रहा है दोस्तों से, हमेशा प्यार है। और मेरे पास सबूत है, मेरे से सारे दोस्तों ने मुझसे टेढ़िया के बात किया है, एक बार नहीं अनेक बार। पर पता नहीं क्यों ये मेरा एक लाइफ स्टाइल था कि मैं सह लेता था। अब जब मेरे घर में फ़ोन आने लगा मेरे दोस्तों का, मेरे दोनों बच्चों ने सुना, मेरे बेटे ने सुना, बोला ये गलत बात है, आपसे तो आपके दोस्त तो बहुत टेढ़िया के बात करता है। हमने कहा भाई बचपन से यही इमेज बना के रखे हुए हैं। तब तुलसी बाबा की बात मुझे याद आई और बहुत प्यारी लगी कि दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वाले से करो। तो मैंने क्या किया, 2025 में 1 तारीख से लेकर आज 11 अप्रैल तक इस बात को मेंटेन रखा कि जिनका बराबरी मैं कर ही नहीं सकता, उनकी दोस्ती को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में जरूरत पड़ेगी तो सर आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे। जब कभी भी दिल में आपकी याद तो हमेशा रहती है, तो ये मेरा बचपन का स्वभाव है, मैं किसी को भूलता नहीं। और मैं वास्तव में प्रेम करता हूँ अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, पर उनका व्यवहार देखकर मुझे भी कहना पड़ा जय श्री राम। प्रेम है हृदय में है, व्यवहार में नहीं। प्रैक्टिकली मैं अपना प्यार जाहिर नहीं करता हूँ। अब 2025 में बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मेरी बात समझ में आ गई कि दोस्ती हमेशा बराबर वाले से की जाए, रिश्तेदारी हमेशा बराबर वाले से की जाए, और दुश्मनी भी हमेशा बराबर वाले से की जाए। अगर मैं ऐसे आदमी से दुश्मनी कर लूँ जिसके सामने मैं टिकूंगा ही नहीं, तो कितना दिन जिंदा रहेंगे हम। तो दुश्मनी भी जरा आदमी को नाप के करना चाहिए। खैर, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और अगर कभी कोई भूल चूक हुई है, अगर मेरी गलती है, जरूर क्षमा मांगता हूँ। गलती नहीं है तो बात खत्म करो। पर इस बात को कभी भूलिएगा नहीं आप लोग कि दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वाली से की जाए, सबके साथ मत करिए। देखिए, प्यार की जगत में है, मैंने इस 53 साल में शायद बहुत बार प्यार हुआ,
अब तो पथरा गए हैं, अब तो नहीं होता है, क्योंकि अब सबसे पहले आदमी का हैसियत देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, उसके जेब का वजन देखता हूँ कि भाई अगर आदमी हम पर भारी पड़ रहा, अब मुझे दोस्ती नहीं करनी। अब जब मैंने, चूँकि मैं बागेश्वर धाम जब जाके आया, एक बात तो समझ में आ गई, दोस्ती ही करना है प्रभु ईश्वर से किया जाए, दोस्ती ही रखनी है तो अपने सदगुरु से रखेंगे। वैसे भी ओशो ने हम लोग को कहा है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, उन्होंने अपना नाम भी मैत्रेय रखा था। तो मेरा बस चले तो मेरी दोस्ती, मेरी रिश्तेदारी, मेरा प्यार मेरे सदगुरु हैं, ईश्वर हैं, और सचमुच मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और अभी भी बता दूं, कम से कम 5-10 मित्र मेरे ऐसे हैं जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उन 50 से प्यार करता हूँ। खैर, आगे सावधान रहिए। दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी हमेशा बराबर वाले से करनी चाहिए। मुझे समय देने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।